रश्मि देसाई, टीवी की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस, जिनकी बिग बॉस 13 की जर्नी जितनी कठिनाइयों भरी रही, उतनी शायद ही अब तक बिग बॉस में आई किसी और एक्ट्रेस की रही होगी। रश्मि ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो काफी मुश्किलों का सामना किया ही, पर उनकी पर्सनल लाइफ भी कम मुश्किलों भरी नहीं रही। इस सब के बाद भी रश्मि ने अपनी फाइटिंग स्पिरिट को कभी नहीं छोड़ा। बिग बॉस 13 में उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपने रास्ते में आई हर मुश्किल का सामना बखूबी कर सकती हैं। पर बिग बॉस 15 में उन्होंने ये दिखा दिया कि वो अपने रास्ते में आई हर मुश्किल का सामना हंसते हंसते कर सकती हैं और सही मायने में वो एक सॉलिड वुमेन है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रश्मि देसाई की लाइफ के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में और एक नजर डालेंगे उनकी लाइफ स्टोरी पर। Subscribe the channel and hit the bell icon to never miss another update. रश्मि की पर्सनल डिटेल्स की बात करें तो रश्मि का जन्म 13 फरवरी 1986 को मुंबई में हुआ था। रश्मि का रियल नेम शिवानी देसाई है। रश्मि एक गुजराती फैमिली से आती है। उनकी मां का नाम रसीला देसाई और पिता का नाम लेट अजय कुमार देसाई है। रश्मि ने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से ही कंप्लीट की। रश्मि जब काफी छोटी थी तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद रश्मि की परवरिश उनकी मां ने अकेले ही की थी। रश्मि को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था और वो माधुरी दीक्षित को अपना आइडल मानती थी। रश्मि ने कभी ये तो नहीं सोचा था कि वो एक्टिंग में अपना करियर बनाएंगी, पर उन्हें डांस करना इतना पसंद था कि वो डांस में आगे कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहती थी। डांस परफॉर्म करते करते रश्मि को छोटी उम्र में ही फोटोशूट और एक्टिंग के ऑफर्स मिलने लगे। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के कारण उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना शुरू करना पड़ा। कई डांस शोज और फोटोशूट्स करने के बाद उन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया एक रीजनल फिल्म कन्यादान से। रश्मि ने एक बार एक्टिंग के फील्ड में कदम रखने के बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही रश्मि ने बॉलीवुड में भी एंट्री ली। 2004 में उन्होंने काम किया उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म ये लम्हे जुदाई के में, और वो भी बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के साथ। 2005 में उन्होंने एक और हिंदी फिल्म शबनम मौसी में काम किया। हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें से एक फिल्म कब होई गौना हमार को नेशनल अवार्ड भी मिला। और फिर वो वक्त भी जल्द ही आया जब रश्मि ने कदम रखा टीवी की दुनिया में। जी हाँ, 2006 में माइथोलॉजिकल सीरियल रावण से रश्मि ने शुरुआत की उनकी टेलीविजन जर्नी की। ईयर 2008 में रश्मि को मौका मिला स्टार वन के सीरियल परी हूँ मैं में काम करने का। इस सीरियल से सही मायने में रश्मि को लाइमलाइट मिली। लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया था और एज रश्मि देसाई उन्हें पहचानने भी लगे थे। रश्मि को पहचान तो मिल ही चुकी थी, पर अब उन्हें इंतजार था एक ऐसे प्रोजेक्ट का जो उन्हें बना दे टीवी की टॉप एक्ट्रेस। और देखते ही देखते वो वक्त भी आ गया जब रश्मि को मिला कलर्स टीवी का सीरियल उतरन। इस सीरियल में रश्मि की जबरदस्त एक्टिंग ने न सिर्फ उनकी गिनती टॉप एक्ट्रेसेस में करवाई, बल्कि रश्मि ने हासिल किए ढेर सारे अवार्ड्स। इस सीरियल में निभाए उनके कैरेक्टर तपस्या के रूप में रश्मि हर घर का हिस्सा बन गई। आज तक रश्मि को लोग तपस्या के नाम से भी बुलाते हैं और ये शो रश्मि की लाइफ का अब तक का लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा है। ईयर 2014 में रश्मि ने इस सीरियल से एग्जिट ले ली। उतरन के साथ साथ रश्मि कई रियलिटी शोज का भी हिस्सा रही, जैसे कि कॉमेडी सर्कस 3, जरा नच के दिखा, मीठी छुरी नंबर 1, झलक दिखला जा एंड कॉमेडी सर्कस महासंग्राम। 2012 में उन्होंने सलमान खान स्टारर फिल्म दबंग 2 में भी काम किया। 2015 में रश्मि नजर आई कलर्स टीवी के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 6 में, जहां उन्होंने काफी अच्छे स्टंट्स परफॉर्म किए और सेमीफाइनल तक सरवाइव किया। इसके बाद रश्मि ने अपने हस्बैंड नंदिश संधू के साथ पार्टिसिपेट किया डांस रियलिटी शो नच बलिए में। यहाँ भी रश्मि और नंदिश ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दिए और फर्स्ट रनर अप की पोजीशन हासिल की। आफ्टर दैट रश्मि ने कलर्स टीवी के सीरियल इश्क का रंग सफेद में भी काम किया। ईयर 2017 में रश्मि कलर्स टीवी के एक और पॉपुलर सीरियल में नजर आई। ये सीरियल था दिल से दिल तक, जिसमें उनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला भी थे। इस सीरियल को भी रश्मि के बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह ऑडियंस का बहुत प्यार मिला, पर रश्मि और सिद्धार्थ के आपसी मतभेदों के कारण इस सीरियल को बंद करना पड़ा। ईयर 2019 में रश्मि नजर आई द बिगेस्ट एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 13 में। इस शो में रश्मि की जर्नी इतनी उतार चढ़ाव भरी रही जितनी शायद ही किसी और कंटेस्टेंट की रही होगी।
इस शो में रश्मि की लाइफ जैसे खुली किताब बन गई। उनकी फैमिली के साथ उनके बिगड़े हुए रिश्ते, अरहान के साथ रिलेशनशिप, फिर अरहान के साथ ब्रेकअप, ये सब नेशनल टेलीविजन पर इस तरह हुआ कि रश्मि की जगह शायद कोई और लड़की होती तो कब की टूट जाती। पर रश्मि ने कभी हार नहीं मानी। शो में सिद्धार्थ शुक्ला का बार बार उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाना, मेकर्स का सिद्धार्थ को पूरी तरह सपोर्ट करना, गलती ना होने पर भी सलमान खान का बार बार उन्हें बैश करना, रश्मि ने हर एक प्रॉब्लम का डटकर सामना किया और साबित किया कि वो एक फाइटर हैं। इतनी डिफिकल्ट जर्नी के बाद भी रश्मि फिनाले तक पहुंची। शो के बाद रश्मि को काफी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी, पर उनके साथ साथ उन्होंने कमाए ढेर सारे लॉयल फैंस। बिग बॉस खत्म होते ही रश्मि को मिला कलर्स का एक और सीरियल नागिन 4, जहां उन्होंने शलाका का रोल प्ले किया। कमाल की बात तो ये है कि इस सीरियल में जैस्मिन भसीन को हटाकर रश्मि को एंट्री दी गई, जबकि दिल से दिल तक सीरियल में सिद्धार्थ और जैस्मिन ने मिलकर रश्मि को उस शो से निकलवाया था। जी हाँ, ये बात खुद सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 13 में जैस्मिन से कही थी, जब जैस्मिन एक टास्क के दौरान बिग बॉस हाउस में आई थी। नागिन 4 में रश्मि से रिप्लेस होने के बाद जैस्मिन को दिल से दिल तक का किस्सा तो जरूर याद आया होगा। इसके बाद रश्मि एक के बाद एक कई प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही, जैसे शॉर्ट फिल्म तमस, रियलिटी गेम शो लेडीज वर्सेस जेंटलमैन, म्यूजिक वीडियो अब क्या जान लेगी मेरी विद शहीर शेख। ईयर 2021 में रश्मि ने डेब्यू किया OTT प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने काम किया तंदूर नाम की एक वेब सीरीज में, जिसमें उनके अपोजिट तनुज विरवानी थे। दर्शकों ने इस वेब सीरीज को काफी पसंद किया, साथ ही लोगों ने रश्मि और तनुज की केमिस्ट्री को भी बहुत पसंद किया। मई 2021 में रश्मि ने कोलैबोरेट किया राहुल वैद्य के साथ उनके म्यूजिक कवर किन्ना सोना के लिए। इस म्यूजिक कवर को भी ऑडियंस का काफी प्यार मिला, शायद इसीलिए राहुल और रश्मि ने साथ में एक और म्यूजिक वीडियो रिलीज करने का डिसीजन लिया। 2021 में ही इन दोनों की दूसरी म्यूजिक वीडियो आँख है भरी भरी रिलीज हुई। एज यूजुअल इस म्यूजिक वीडियो को भी ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस मिला। नवंबर 2021 में रश्मि ने एक बार फिर धमाकेदार एंट्री ली बिग बॉस 15 में। रश्मि को शो में देखकर पहले तो उनके फैंस काफी शॉक हुए कि बिग बॉस 13 में उनके साथ इतना कुछ होने के बाद भी रश्मि ने फिर से बिग बॉस में आने का डिसीजन कैसे ले लिया। पर जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, ऑडियंस को देखने को मिली रश्मि 2.0। जी हाँ, रश्मि ने लोगों को दिखा दिया कि पास्ट में जो भी हुआ हो, पर वो अब एक बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रही हैं। सोशल मीडिया पर आम जनता से लेकर सेलिब्रिटीज तक कई लोगों को ऐसा बोलते हुए देखा गया कि शायद बिग बॉस 13 में उन्होंने रश्मि को मिसअंडरस्टैंड किया। रश्मि वाकई में एक बहुत अच्छी इंसान है। रश्मि ने शो के फिनाले में ये एक्सप्रेस भी किया कि बिग बॉस 13 की जर्नी उनके लिए काफी उतार चढ़ाव भरी रही, पर बिग बॉस 15 को उन्होंने बहुत एंजॉय किया। रश्मि ने इस सीजन में भी ऑडियंस वोट्स के साथ टिकट टू फिनाले जीतकर फिनाले में अपनी जगह बनाई और टॉप 6 तक पहुंची। बिग बॉस 15 के बाद से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि रश्मि जल्द ही किसी बॉलीवुड फिल्म में दिखाई देने वाली हैं। फिलहाल इस न्यूज पर रश्मि की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, पर उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने ये जरूर बताया था कि उनके कई प्रोजेक्ट्स लाइन अप हैं और उनके बर्थडे यानी कि 13 फ़रवरी के बाद वो उन पर काम करना शुरू करने वाली हैं। तो उम्मीद है उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया होगा। रश्मि की लव लाइफ की बात करें तो उनकी रिलेशनशिप की खबरें पहली बार तब मीडिया में आई जब वो सीरियल उतरन में काम कर रही। जी हाँ, उतरन के सेट पर रश्मि और उनके को एक्टर नंदिश चंदू की मुलाकात हुई, फिर दोस्ती हुई। कुछ समय बाद ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ समय रिलेशनशिप में रहने के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। 12 फरवरी 2012 को इन दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज की और फिर ठीक एक साल बाद 12 फरवरी 2013 को इन दोनों ने नंदिश के होम टाउन धौलपुर में धूमधाम से शादी की। पर अनफॉर्चुनेटली शादी के 6 महीने बाद ही इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। दोनों के बीच प्रॉब्लम्स होते हुए भी इन दोनों ने अपने रिश्ते को कई मौके दिए। बीच में ऐसी खबरें भी आई कि ये दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं, पर तभी ईयर 2015 में रश्मि और नंदिश को नच बलिए 7 में साथ देकर एक और उम्मीद की किरण नजर आई। इस शो में दोनों ने अपने रिश्ते में आई प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात की और अपने रिश्ते को पूरी सच्चाई के साथ सुधारने की कोशिश की, पर शायद इन दोनों की किस्मत में एक दूसरे का साथ लिखा ही नहीं था। नच बलिए के बाद इन दोनों ने ऑफिशियली एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया और हमेशा के लिए अलग हो गए।
ईयर 2018 में रश्मि की मुलाकात हुई एक्टर अरहान खान से। अरहान की दोस्ती रश्मि से उस वक्त हुई जब रश्मि की पर्सनल लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी। रश्मि और उनकी फैमिली के बीच काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और रश्मि अपनी फैमिली से अलग रहने लगी थी। इसी बीच रश्मि काफी बीमार हो गई थी और तब उनका ध्यान रखने के लिए उन्हें किसी अपने की बहुत जरूरत थी। रश्मि को उनकी माँ की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती थी, पर उस वक्त अरहान ने रश्मि का इतनी अच्छी तरह ध्यान रखा कि ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। बिग बॉस 13 में जब अरहान की एंट्री हुई तब ये बात सामने आई कि ये दोनों कुछ टाइम से रिलेशनशिप में हैं और शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अरहान ने अपने पास्ट के बारे में कुछ बातें रश्मि से छुपाई थी, जिनको यूज करके मेकर्स ने सलमान खान से अच्छा खासा हंगामा करवाया और रश्मि की लाइफ को जैसे तमाशा बना दिया। कुछ हफ्तों बाद रश्मि ने अनाउंस कर दिया कि वो अरहान के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखती। शो में रश्मि के साथ काफी कुछ गलत हुआ, पर एक चीज ऐसी भी हुई जिसके लिए वो आज तक बिग बॉस का शुक्रिया करती हैं। इस शो के जरिए उनकी माँ, उनकी फैमिली जो उनसे दूर हो गए थे, वो उन्हें वापस मिल गए। बिग बॉस 13 के बाद रश्मि अपनी फैमिली के साथ ही रहने लगी और बहुत ही हैप्पी लाइफ जी रही है। जहां एक तरफ बिग बॉस 13 में रश्मि का दिल नेशनल टेलीविजन पर बहुत ही बुरी तरह टूटा, तो वहीं बिग बॉस 15 में उनकी और उमर रियाज की केमिस्ट्री को देखकर ऐसा लगा कि उनकी लाइफ में शायद प्यार की एंट्री एक बार फिर होने वाली है। शो के दौरान उमर रियाज कई बार ये कहते नजर आए कि वो रश्मि को पसंद करते हैं और एक दूसरे को हर एक सिचुएशन में सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दिए। फैंस ने रश्मि और उमर यानी कि उमरश को इतना पसंद किया कि शो के दौरान ट्विटर पर अक्सर उमरश ट्रेंड करते हुए नजर आते थे, पर फैंस का दिल तब टूट गया जब अचानक उमर रियाज को शो से एलिमिनेट कर दिया गया। उमर के एलिमिनेशन पर रश्मि जिस तरह रोते हुए दिखाई दी, उसे देखकर तो ऐसा ही लगा कि रश्मि और उमर का रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा बन चुका है। उमर ने शो से बाहर आकर इंटरव्यूज में अपने और रश्मि के रिलेशनशिप पर जो रिएक्शंस दिए, उन्हें देखकर कई उमरश फैंस निराश हो गए, क्योंकि उमर रियाज की बिग बॉस हाउस में की हुई बातों में और बाहर आकर इंटरव्यूज में बोली गई बातों में बहुत फर्क था। शो में उमर ने कई बार कहा कि वो रश्मि को पसंद करते हैं और बाहर आकर इंटरव्यूज में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके और रश्मि के बीच ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने शो में सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि रश्मि ने बिग बॉस 13 में आसिम को काफी सपोर्ट किया था, जिसके लिए वो रश्मि के थैंकफुल थे। यहाँ तक कि जब भी मीडिया में कोई उनसे रश्मि के बारे में कोई सवाल करता है तो वो हमेशा ही उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। उमर रियाज के इस बदले हुए अंदाज को देखकर उमरश फैंस सोशल मीडिया पर काफी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में तो हैं, पर इस रिलेशनशिप को वो मीडिया से छुपाना चाहते हैं, जिससे वो दोनों अपने अपने करियर पर फोकस कर पाएं। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शो में उमर को रश्मि पसंद तो थी, पर बाहर आकर जब इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई तो बहुत ही कन्वीनियंटली उमर बचकर निकल गए। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उमर ऑलरेडी मनप्रीत कौर के साथ रिलेशनशिप में हैं, फिर भी अपने गेम और अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने रश्मि के साथ ये लाइकिंग वाला एंगल दिखाया। इनके रिश्ते की सच्चाई जो भी हो, पर रश्मि के फैंस तो यही दुआ करते हैं कि उमर हो या कोई और, रश्मि की लाइफ में जल्द से जल्द किसी परफेक्ट लाइफ पार्टनर की एंट्री हो जाए और उनका करियर आसमान की ऊंचाइयों को छुए। आपको क्या लगता है, क्या उमर और रश्मि के बीच सिर्फ दोस्ती है या दोस्ती से कुछ ज्यादा? उमर ने रश्मि के लिए शो में जो कहा वो सच है, या फिर उन्होंने बाहर आकर इंटरव्यूज में जो कहा वो सच है, या फिर इन दोनों ने ही शो में ये लाइकिंग वाला एंगल सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए दिखाया?